Hello everyone. So today we are going to start with chapter 1, the globe, the model of the earth. First of all, we will start with our introduction part. See, we live on the surface of the earth. The surface of the earth is made up of land and water. A layer of air surrounds the earth which is called atmosphere. नाउ एज वी सी कि हम सभी कहाँ रहते हैं, अर्थ के सरफेस पर रहते हैं. जो भी हमारा अर्थ का सरफेस होता है वो लैंड और वाटर से बना होता है. हमारे आसपास जितनी भी एयर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. नाउ वी विल रीड अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. लेट्स डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज एंड इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. हमारी जो अर्थ की शेप होती है वो होती है ऑरेंज एंड ये थोड़ी सी पोल्स पर झुकी हुई होती है. अर्लियर पीपल बिलीव्ड इट टू बी फ्लैट एंड सो दे आर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन इट्स एजेस. पहले टाइम में लोगों को क्या लगता था कि हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट है. ठीक है. फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन बाय एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम स्पेस कन्फर्म्ड दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट. जब हमने अर्थ के फ़ोटोग्राफ्स को देखा जो एस्ट्रोनॉट्स ने लिए थे, उसके बाद हमें पता चला कि हमारी जो अर्थ है वो शेप में राउंड है, ना कि फ्लैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ. 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ लैंड एंड 3/4 इज़ वाटर. हमारी अर्थ का जो 1/4 पार्ट है वो लैंड से बना हुआ है और 3/4 पोर्शन वाटर से बना हुआ है. वाटर डिवाइड्स द लैंड इंटू 7 बिग लैंड मासेस. हमारी जो वाटर है वो हमारी लैंड को 7 बिग लैंड मासेस में डिवाइड करता है. ईच ऑफ दीज लैंड मासेस इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट. और हर एक लैंड मासेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन दी अर्थ. हमारी अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, South America, Antarctica, Europe and Australia. Asia is the largest continent and Australia is the smallest continent. Asia सबसे largest continent है और Australia सबसे smallest continent है. Water on the earth's surface is divided into 5 big water bodies. हमारा जितना भी वाटर है अर्थ सरफेस पर उसको हमने 5 बिग वाटर बॉडीज़ में डिवाइड किया हुआ है. ईच ऑफ विच इज़ कॉल्ड एन ओशियन. जिसमें से हम उसको क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं. ओशियंस आर दी आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन. द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ओशियन. सबसे बड़ा कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन. सो वी हैव रेड ऑल 5 टाइप्स ऑफ ओशियन. लेट्स कंटिन्यू विद द ग्लोब. नाउ वी ऑल विल रीड अबाउट globe. The earth is so huge that is not possible to see whole of its surface from a place. हम सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम अर्थ के सारे डायरेक्शंस को एक टाइम पर देख पाएँ. With the help of a globe we can see the entire surface of the earth from a place. तो हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं जिससे हम अर्थ के चारों डायरेक्शंस को एक साथ देख सकें. The globe is a model of the अर्थ. ग्लोब क्या होता है? अर्थ का एक मॉडल होता है. इट मूव्स अबाउट अ रॉड कॉल्ड एक्सिस. और ये जिस रॉड पर घूमता है उसे कहते हैं एक्सिस. दैट पासिस थ्रू इट. जो कि इससे होकर गुजरती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ अ ग्लोब इट इज़ गिवन हेयर. नाउ वी विल रीड अबाउट द पोल्स ऑफ द अर्थ. द अर्थ हैज़ 2 पोल्स. अर्थ के कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स. द नॉर्थ पोल एंड द South Pole. The earth has 2 poles, the North Pole and the South Pole. They are the places on the earth's surface that earth's axis passes through it. ये हमारे ऐसे 2 poles होते हैं जिनसे हमारी जो अर्थ की एक्सेस होती है वो पास ऑन होती है. The equator is a circle that divides the earth into the northern hemisphere and southern hemisphere. जो इक्वेटर होता है वो एक सर्कल होता है. So here one circle is given over here. As you can see, this is called the equator, which divides the earth into 2 parts, northern hemisphere and southern hemisphere.
इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। हमारी जो इमेजिनरी लाइन होती है वो हाफ पार्ट में डिवाइड होती है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दोनों हेमिस्फेयर को डिवाइड करती है। नाउ वी विल रीड अबाउट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब हम रीड करेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में। A number of lines running from east to west along the surface of the earth and parallel to the equator are called parallels of latitude। हमारी जितनी भी रनिंग लाइंस होती हैं, as you can see these running lines are given over here, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रनिंग होती हैं अर्थ सरफेस पे, इन्हें हम बोलते हैं इक्वेटर और दी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ। जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं उसको हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक मेज़र करते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर होता है वो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। द होल अर्थ कंसिस्ट ऑफ 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। जितना भी हमारा पूरा अर्थ होता है उसमें 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड मीन्स द नॉर्थ पोल एंड 90 degree south of latitude means the south pole। Here 90 degree if it is given north तो इसका मतलब होता है northern, and if it is given 90 degree south तो it means the south pole। The equator is the longest latitude। जो equator होता है वो हमारा सबसे longest latitude होता है, which is at 0 degree। There are some latitudes on the globe that have been given special names। यहाँ पर कुछ इस तरह के लैटिट्यूड्स गिवन है जिनको हमने कुछ स्पेशल नेम्स दिए हैं। सो लेट्स रीड अबाउट देम। दीज आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23 1.5 नॉर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1.5 साउथ, द आर्कटिक सर्कल विच इज एट 66 1.5 डिग्री नॉर्थ एंड द अंटार्कटिक सर्कल एट 66 1.5 साउथ। सो दीज ऑल आर आर imaginary lines। You can see in the picture clearly। Now we will go for the next। Now we will read about longitudes और meridians। अब हम read करेंगे longitudes और meridians के बारे में। The semicircular lines running from north to south through poles are called longitudes। जितनी भी हमारी semicircle lines होती हैं जो हमारे दोनों poles से होकर गुजरती हैं उन्हें कहते हैं longitudes या फिर meridian। The longitudes coverage on the poles and are bisected by the equator। जितनी भी हमारी लॉन्गिट्यूड्स कवरेज होती है पोल्स पर उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर से वो बाइसेक्ट करती है, उससे होकर गुजरती है। द ज़ीरो मेरिडियन विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच, और जो हमारी 0 डिग्री मेरिडियन होती है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इट इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और ग्रीनविच को हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। इट इज़ एट 0 डिग्री, ये कितने पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स टू द वेस्टर्न हाफ। हमारे पास जो वेस्टर्न हाफ में 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं एंड अनदर 180 टू द ईस्टर्न हाफ, और बाकी के जो 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो होते हैं ईस्टर्न पार्ट में। मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच आर लेबल्ड ई। जितने भी मेरिडियंस ईस्ट ग्रीनविच पर होते हैं उन्हें हम ई से डिनोट करते हैं, एंड दोज टू द वेस्ट आर लेबल्ड डब्ल्यू, और जो वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं उन्हें हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। Thus, the prime meridian divides the earth surface into 2 spheres। और हमारी जो प्राइम मेरिडियन होती है वो अर्थ सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कवर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और हमारी जो अर्थ होती है उसको 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। इट टेक्स 1 आवर टू कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और अगर हमें 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करना है तो उसके लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1 आवर। इट इज़ ऑफ 2 PM एट ग्रीनविच। अगर हमारी ग्रीनविच पर टाइम 2 PM है, द लोकल टाइम एट अ प्लेस विच इज़ इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर ऑन लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री ईस्ट विल बी 5 PM। अगर कोई किसी भी जगह का लोकल टाइम हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है तो वहाँ पर क्या बजा होगा, 5 PM। एंड अ प्लेस इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करें जो कि 45 डिग्री वेस्ट में होगा तो वहाँ पर टाइम होगा 11 AM। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के पैरेलल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं।
द नेटवर्क सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड ग्रिड, और जितना भी ये नेटवर्क बनता है इसे हम कहते हैं ग्रिड, क्योंकि ये आपस में क्या करती हैं, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। द ग्रिड हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अ ग्लोब और अ मैप। जो ग्रिड होता है वो हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है, या तो हम मैप का यूज़ करते हैं या फिर हम किसी भी ग्लोब की मदद से किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। इफ़ वी नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, अगर हम किसी भी जगह के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानते हैं, इट इज़ ईजी टू लोकेट इट ऑन द ग्लोब, तो हमारे लिए उसको ग्लोब पर लोकेट करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज़ लोकेटेड नियर द लैटिट्यूड ऑफ 19 डिग्री नॉर्थ। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया है मुंबई का, जो कि 19 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास में लोकेटेड है, एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ 73 डिग्री ईस्ट, और जो कि अगर हम बात करें ईस्ट डायरेक्शन की तो वो 73 डिग्री ईस्ट में है। तो यू कैन सी दिस इज प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री एंड इट इज़ द इक्वेटर ऑफ लॉन्गिट्यूड। नाउ वी विल टेक अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर आफ्टर द एक्सप्लेनेशन। द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। आप सभी को पता है कि अर्थ के स्मॉल मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। There are 7 continents and 5 oceans. The full circle of the globes are imaginary lines which are called parallels of latitude. जितने भी हमारी सर्कुलर लाइन इमेजिनरी लाइंस होती हैं ग्लोब पर, उन्हें हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, जिसमें से इक्वेटर सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है, एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। द सेमी सर्कुलर लाइंस दैट रन फ्रॉम पोल्स टू पोल्स आर कॉल्ड मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड। जितनी भी सेमी सर्कुलर लाइन होती हैं जो हमारी पोल्स टू पोल्स मूव करती हैं, उन्हें कहते हैं मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड्स। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। जितनी भी हमारी लाइन ग्रीनविच से होकर गुजरती हैं उन्हें कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और उनको हम 0 डिग्री से मार्क करते हैं। The line of latitude and longitude intersect each other to form a grid which help us in locating places, जो कि हमें places को locate करने में help करती हैं। Now we will move forward for tick the correct option about how much of percent Earth surface is land. Earth का कितना part land area होता है? So answer will be 1/4. The points on the Earth surface through which the axis passes are called poles. कहाँ से होकर गुजरते हैं? हमारे poles से होकर गुजरते हैं। The prime meridian passes through, answer will be Greenwich. The equator divides the globe into how many hemisphere? 2 hemisphere. India lies in which continent? Asia. Right? So I hope children you got the answer after reading the chapter. Now we will move forward for fill in the blanks. The line of longitude that passes through Greenwich is numbered. जितनी भी हमारी ग्रीनविच से होकर जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो गुजरती हैं वो कितने डिग्री से नंबर किया जाता है? सो आंसर विल बी 0 degree to 90 degree. Right? The date changes by 1 day when dash line is crossed. जब भी हम कोई कौन सी लाइन क्रॉस करते हैं जिससे हमारा एक डे चेंज हो जाता है, सो आंसर विल बी इंटरनेशनल डेट लाइन। सो आंसर विल बी इंटरनेशनल डेट लाइन। जब भी हम अपनी बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो हमारा एक डे चेंज हो जाता है। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज इन साइज एज वी मूव टुवर्ड्स। जितने भी हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं वो साइज़ में कब डिक्रीज होते हैं? जब हम किधर मूव करते हैं, ईस्ट साइड या वेस्ट साइड, दैट यू हैव टू आंसर। द इक्वेटर इज द डैश लैटिट्यूड एंड इज रिप्रेजेंटेड एज, जो इक्वेटर होता है इट इज़ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। किसके इक्वेटर होता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, एंड उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय 0 डिग्री और ई, या तो फिर हम उसे ई से डिनोट करते हैं। ई मीन्स इक्वेटर। So both answer we can fill here. The lines of latitude and longitude intersect each other to form. जितनी भी हमारी latitude और longitudes की line होती हैं वो आपस में intersect करके क्या बनाते हैं? So the answer will be grid. I hope all the answers are clear to you all and we have done with this chapter. Thanks for watching this video.